हम भूगोल के इकाई 5 से लेकर के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे जो कि MCQ टाइप है। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इकाई 5 का 5वां चैप्टर हल करेंगे। इसमें ये पढ़ेंगे हम प्राचीन विश्व में ग्रीक तथा रोमन भूगोलवेत्ताओं का योगदान। प्रश्न नंबर 1 है, किसने कहा था कि पृथ्वी का आकार वृत्ताकार एवं चपटी तस्तरी नुमा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, हिकेटियस ने। प्रश्न नंबर 2 है, पृथ्वी के वर्णन के लिए ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किसने किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा, इरेटोस्थनीज ने। प्रश्न नंबर 3 है, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा, हिकेटियस को। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने यह दलील दी है कि इतिहास का भौगोलिक रूप से अध्ययन किया जाए और भूगोल को ऐतिहासिक रूप से पढ़ा जाए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, हेरोडोटस। प्रश्न नंबर 5 है, वह कौन प्रथम यूनानी विद्वान था जिसने पृथ्वी की मापन का कार्य आरंभ किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व, थेल्स। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न विद्वानों में से किस एक ने सर्वप्रथम विश्व भूखंड को 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया और लीबिया अफ्रीका में विभक्त किया? प्रश्न नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा हमारा 6 का हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, हेरोडोटस। प्रश्न नंबर 7 है, यह कथन की मिस्र नील नदी की देन है, किसका कथन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, हेरोडोटस का। प्रश्न नंबर 8 है, हिकेटियस ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक को लिखा था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, पीरियोड्स। प्रश्न नंबर 9 है, गणितीय भूगोल के संस्थापक किन्हें माना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा, थेल्स और एनेक्जिमेडर को। प्रश्न नंबर 10 है, वृत्त को 360 डिग्री में विभक्त करने वाला प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, हिप्पारकस। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा यूनानी विद्वान भूगोलवेत्ताओं के साथ साथ इतिहासविद भी रहा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, हेरोडोटस। प्रश्न नंबर 12 है, ज्योग्राफिकल इनक्लोपेडिया का संकलन निम्न में से किस विद्वान ने किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, स्ट्रैबो ने। प्रश्न नंबर 13 है, मीटिओरोलॉजी का पुस्तक किसने लिखी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, अरस्तु ने। प्रश्न नंबर 14 है, यूनान वासियों को नोमोन नामक धूपधड़ी से किसने परिचित कराया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा, एनेक्जिमेंडर ने। प्रश्न नंबर 15 है, हेरोडोटस ने इरेथ्रियन सागर किस महासागर के लिए प्रयुक्त किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, हिंद महासागर। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसने पृथ्वी को गोलाकार बताकर उसे 3 जलवायु खंडों में विभाजित किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, अरस्तु। प्रश्न नंबर 17 है, नक्षत्रों के भेद के लिए एस्ट्रोलेब नामक चक्रयंत्र का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, हिप्पारकस ने। प्रश्न नंबर 18 है, द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट ज्योग्राफी नामक पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, H.F. टोजर। प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से किस यूनानी भूगोलवेत्ता ने ज्योग्राफिया नामक ग्रंथ लिखा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, इरेटोस्थनीज ने। प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में से कौन से यूनानी भूगोलवेत्ता ने सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर अक्षांश व देशांतर रेखाएं खींचने का प्रयास किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, इरेटोस्थनीज। प्रश्न नंबर 21 है, अक्षांश तथा देशांतर शब्दावलियों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, इरेटोस्थनीज ने। प्रश्न नंबर 22 है, जियोग्राफिया शीर्षक से 8 ग्रंथ लिखने वाले लेखक की पहचान कीजिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बा, टॉलमी। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। 23वें प्रश्न में हमें दिया है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कार्ल आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूटों से अपना उत्तर चुनिए। अभिकथन ए है, भूगोल पर स्ट्रैबो की प्रकृति मुख्य रूप से ग्रीक लोगों द्वारा ज्ञात विश्व का विश्वकोशीय वितरण था। कार्ल आर स्ट्रैबो की पुस्तक ने भूगोल को क्षेत्र विवरणीय संबंधी लेखन के लिए एक सुस्पष्ट आधार प्रदान किया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर आ, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, स्ट्रैबो द्वारा लिखित पुस्तक ज्योग्राफिकल
इनसाइक्लोपीडिया भौगोलिक विश्वकोश के खंड है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 7 17। प्रश्न नंबर 25 है स्ट्रैबो के भौगोलिक विश्वकोश का अंतिम खंड संबंधित है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द अफ्रीका से। प्रश्न नंबर 26 है भूगोल हमको स्थल एवं महासागरों में बसने वाले जीवों के बारे में ज्ञान बताने के साथ साथ विभिन्न लक्षणों वाली पृथ्वी की विशेषताओं को समझाता है, यह कथन निम्न में से किसका है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 7 स्ट्रैबो का। प्रश्न नंबर 27 है सर्वप्रथम मानचित्र प्रक्षेप की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द टॉलमी। प्रश्न नंबर 28 है निम्नलिखित विद्वानों को उनके सही कालक्रमानुसार सजाएं, नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें पहले नंबर पर आएंगे हमारे प्लेटो, फिर आएंगे हमारे अरस्तु, फिर आएंगे इरेटोस्थनीज, फिर आएंगे स्ट्रैबो। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर इसका ये द सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, इसमें ध्यान निम्नलिखित लेखकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका आ सही हो जाएगा, क्योंकि पहले नंबर पर आएंगे हमारे हेरोडोट्स, फिर इरेटोस्थनीज, फिर आएंगे हमारे इरेटोस्थनीज, फिर आएंगे स्ट्रैबोटोलमी। इसका ऑप्शन नंबर ये आ सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं निम्न में से कौन एक रोमन भूगोलवेत्ता नहीं है, इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर आ टॉलमी। प्रश्न नंबर 31 है गाइड ऑफ ज्योग्राफी नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ टॉलमी। प्रश्न नंबर 32 है अल्मागस्ट नामक पुस्तक का लेखक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द टॉलमी। प्रश्न नंबर 33 है बंगाल की खाड़ी का आलेखन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा था, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व टॉलमी। प्रश्न नंबर 34 है भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जो स्वर्ग के प्रतिबिंब को पृथ्वी पर देखता है, यह कथन किसका है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व टॉलमी। प्रश्न नंबर 35 है टॉलमी का ग्रंथ ज्योग्राफिया कितने खंड में विभाजित है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द 8। प्रश्न नंबर 36 है निम्नलिखित में से कौन भूगोलवेत्ता रोमन नहीं है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द हेरोडोटस। प्रश्न नंबर 37 है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा इरेटोस्थनीज पेंजिया। प्रश्न नंबर 38 है इलियड नामक ग्रंथ किसने लिखा था, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द होमर। प्रश्न नंबर 39 है ज्योग्राफिया सेंटेसिस नामक ग्रंथ के लेखक हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ टॉलमी। प्रश्न नंबर 40 है भौतिक भूगोल का पिता किस विद्वान को कहा जाता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व पोसिडोनियस। प्रश्न नंबर 41 है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम बताया था कि अफ्रीकी महाद्वीप लाल सागर द्वारा एशिया महाद्वीप से अलग हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ हेरोडोटस। प्रश्न नंबर 42 है भूमध्य रेखा की लंबाई का निर्धारण करने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता कौन था, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ इरेटोस्थनीज। प्रश्न नंबर 43 है ग्रीक तथा रोमन भूगोलवेत्ताओं का योगदान रहा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व प्राचीन काल में। प्रश्न नंबर 44 है निम्न यूनानी भूगोलवेत्ताओं में से किसी भूगोल का पिता कहा जाता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा इरेटोस्थनीज। प्रश्न नंबर 45 है ज्योग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ क्लाडियस टॉलमी। प्रश्न नंबर 46 है किसने सर्वप्रथम पृथ्वी को गोल बताया था, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा पाइथागोरस ने। प्रश्न नंबर 47 है किसने 585 ईस्वी पूर्व में सूर्य ग्रहण की चमत्कारिक भविष्यवाणी की थी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ थेल्स ने। प्रश्न नंबर 48 है किस विद्वान ने बताया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के मध्य में स्थित नहीं है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द पाइथागोरस ने। प्रश्न नंबर 49 है सर्वप्रथम किस विद्वान ने जलवायु के आधार पर पृथ्वी का विभाजन किया, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ पाइथागोरस ने। प्रश्न नंबर 50 है भूगोल के सुस्पष्ट विश्लेषण के कारण किस भूगोलवेत्ता को भूगोल का पिता कहा जाता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा हिकेटियस। प्रश्न नंबर 51 है हिकेटियस द्वारा लिखित गैस पीरियड्स अर्थात जनरल सर्वाइव ऑफ द अनहेरिटेड वर्ल्ड को भूगोल का कौन सा ग्रंथ माना गया, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ प्रथम। प्रश्न नंबर 52 है किस विद्वान ने लीबिया को एशिया का ही एक भाग माना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ हिकेटियस। प्रश्न नंबर 53 है ग्रीक हिस्टोग्राफी वाज ओल्ड व्हेन फादर ऑफ हिस्ट्री वाज बोर्न, यह किसने लिखा था, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व विलुडरा ने। प्रश्न नंबर 54 है
अल्मोगस्ट नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, हेरोडोटस। प्रश्न नंबर 55 है, भौतिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, पोसिडोनियस को। प्रश्न नंबर 56 है, किस विद्वान ने बताया कि अमावस्या एवं पूर्णिमा को ज्वार आता है और उसका सीधा संबंध चंद्रमा से है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, पोसिडोनियस। प्रश्न नंबर 57 है, मानचित्र बनाने के लिए अक्षांश देशांतर को किसने मुख्य आधार माना? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, इरेटोस्थनीज। प्रश्न नंबर 58 है, हिप्पारकस ने परिधि को कितने भागों में बांटा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द 360। प्रश्न नंबर 59 है, हिप्पारकस का महत्वपूर्ण कार्य क्या था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, विश्व को 11 जलवायु खंडों में बांटना। प्रश्न नंबर 60 है, कौन सा क्षेत्र हिप्पारकस के अनुसार मैरो कहा गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ब, द्वितीय क्षेत्र। प्रश्न नंबर 61 है, कौन सी पट्टी सिकंदरिया के पास से गुजरती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, चतुर्थ क्षेत्र। प्रश्न नंबर 62 है, कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक चौड़ा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, सातवां। प्रश्न नंबर 63 है, कौन से क्षेत्र संकरे हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, आठवां और नवा। प्रश्न नंबर 64 है, उपध्रुव वृत्त का क्षेत्र कौन से क्षेत्र में पड़ता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, 11वां क्षेत्र। प्रश्न नंबर 65 है, किस भूगोलवेत्ता ने आल्प्स और हिंदुकस पर्वत का पहली बार परिचय दिया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, हिप्पारकस। प्रश्न में हमें दिया है, रोमन भूगोलवेत्ताओं में अग्रणीय स्थान था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, स्ट्रैबो। प्रश्न नंबर 67 है, टॉलमी ने कितने पुस्तकों की रचना की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, 7। प्रश्न नंबर 68 है, ज्योग्राफी के सिंथेटिक्स ग्रंथ के लेखक हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, सा, टॉलमी। प्रश्न नंबर 69 है, टॉलमी का प्रमुख कार्य था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी, यानी कि मानचित्र कला का विकास करना और अक्षांश व देशांतर रेखाएं ज्ञात करने की विधि और प्रक्षेप निर्माण। प्रश्न नंबर 17 है, रोमन काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री किसे कहा गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व, टॉलमी को। प्रश्न नंबर 71 है, अल्मजेस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, टॉलमी। प्रश्न नंबर 72 है, भौतिक भूगोल का पिता किसे कहा गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, पोसिडोनियस को। अब हम इकाई 6 पढ़ेंगे और इकाई 6 में हम पढ़ेंगे, इकाई 6 में पार्ट 6 पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे मध्य युग में अरब भूगोलवेत्ताओं का योगदान। इसमें पहला प्रश्न है, आरबिस टेरारम मानचित्र का निर्माण किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा, अंधकार युग में। प्रश्न नंबर 2 है, क्रिश्चियन टोपोग्राफी का लेखक था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, कॉस्मोस। प्रश्न नंबर 3 है, अंधकार युग कहलाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा, ईसा की 3री शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का समय। प्रश्न नंबर 4 है, अंधकार युग में टिनो मानचित्र का निर्माण किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, ईसाडोर ने। प्रश्न नंबर 5 है, मध्यकाल के भौगोलिक चिंतन में किन भूगोलविदों का योगदान सर्वश्रेष्ठ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा, अरब भूगोलविदों का। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, अल मसूदी, रूट्स एंड रीम्स। प्रश्न नंबर 7 है, कौन सा अरब भूगोलवेत्ता विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में विभाजन के लिए जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, अल मकदूसी। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, इसमें दिया है, अल मदरसी ने निम्न में से किसका मानचित्र बनाया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हमारा आ, एशिया का। प्रश्न नंबर 9 है, सोने की चरागाहें व जवाहरातों की खानें किसकी पुस्तक हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, अल मसूदी। प्रश्न नंबर 10 है, चांदी की ढाल तस्तरी पर संसार का मानचित्र बनाया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा, अल इदरीसी ने। प्रश्न नंबर 11 है, अल इदरीसी ने संसार का मानचित्र कब बनाया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा, 1154 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से कौन अरब भूगोलवेत्ता नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, प्लिनी। प्रश्न नंबर 13 है, किताब मुराज अल दहाब नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, अल मसूदी। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से किस अरब भूगोलवेत्ता ने टॉलमी के मानचित्र में परिवर्तन किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, अल इदरीसी। प्रश्न नंबर 15 है, विश्व की प्रथम जलवायु मानचित्रावली किताब
अल अस्काल किस अरब विद्वान द्वारा लिखी गई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा अल वल्खी। प्रश्न नंबर 16 है किताब अल हिंद नामक ग्रंथ का लेखक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा अल वरूनी। प्रश्न नंबर 17 है अरब जगत का मार्को पोलो किसे माना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा इब्न बतूता। प्रश्न नंबर 18 है निम्न में से किसने उज्जैन व कन्नौज की यात्राएं की थीं और पाणिनि की रचनाओं का विशेष अध्ययन किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ अल वरूनी ने। अल वरूनी ने। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। इसमें दिया है प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किसने खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी में के विकास में अत्यधिक योगदान दिया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ अरबवासी। प्रश्न नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन से विद्वान ने महासागरीय जल के रंग और उसकी लवणता को सह संबंधित रूप में देखा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा अल मसूदी ने। प्रश्न नंबर 21 है खगोल शास्त्र का विज्ञान किस संप्रदाय ने विकसित किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द अरबी। प्रश्न नंबर 22 है निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने भारत में अनेक वर्ष व्यतीत किए तथा भारत पर एक ग्रंथ लिखा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द अल वरूनी। प्रश्न नंबर 23 है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अरब के किस भूगोलवेत्ता ने अपनी सेवाएं प्रदान की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा इब्न बतूता। प्रश्न नंबर 24 है निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल के विकास में अरब भूगोलवेत्ताओं का सही कालक्रम है? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर आ अल वरूनी अल इदरीसी इब्न बतूता इब्न खालदून। प्रश्न नंबर 25 है मुकद्दीमा पुस्तक के लेखक थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ इब्न खालदून। प्रश्न नंबर 26 है निम्न में से कौन अरब विद्वान विस्तृत यात्रा तथा भौगोलिक महत्व के लिखित विवरणों के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द इब्न बतूता। प्रश्न नंबर 27 है इब्न खालदून की पुस्तक मुकद्दीमा के कितने खंड हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व 6। प्रश्न नंबर 28 है अंधकार युग में पृथ्वी के केंद्र में स्थित स्थान का नाम बताया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द जेरूसलम। प्रश्न नंबर 29 है जिस काल में कोई भौगोलिक विकास नहीं हुआ कहलाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ अंधकार काल। प्रश्न नंबर 30 है किस यात्री ने संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाकर पृथ्वी की गोलाकृति का प्रमाण प्रस्तुत किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा मैगेलन। प्रश्न नंबर 31 है किस शताब्दी के मध्य के काल को खोजकाल एज ऑफ डिस्कवरी कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द 15वीं से 17वीं सदी। प्रश्न नंबर 32 है किस सदी के प्रारंभ में खुले सागरों में साहसिक यात्राओं का काल शुरू हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व 15वीं। प्रश्न नंबर 33 है कौन सा यात्री अपने समय का महानतम यात्री रहा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द मार्को पोलो। प्रश्न नंबर 34 है किस सन में वास्को डी गामा ने पहला सामुद्रिक मार्ग खोजकर यूरोपवासियों को पूर्व से संपर्क हेतु स्वतंत्र मार्ग प्रदान किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व 1498। प्रश्न नंबर 35 है वह कौन सा यात्री था जिसने प्रथम बार भूमध्य सागर में प्रशांत महासागर तक की समुद्री यात्रा की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ मार्को पोलो। प्रश्न नंबर 36 है किस यात्री ने मध्य एशिया और मंगोलिया की यात्रा करके कैस्पियन और वाल्कस झील की सही स्थिति स्पष्ट की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ रूबेक। प्रश्न नंबर 37 है किस यात्री ने टारटार आधुनिक रुजाक खिर्गिज घुमंतु लोगों के जीवन का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ कार्पिनी। प्रश्न नंबर 38 है किस विद्वान ने 12वीं सदी के मध्य में चिरसंवत काल के आधार पर एक विश्वकोश लिखा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा लेम्बार्टस। प्रश्न नंबर 39 है किस विद्वान ने पृथ्वी को चपटा एवं आयताकार बताया और क्रिश्चियन टोपोग्राफी ग्रंथ की रचना की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ कॉस्मोस। प्रश्न नंबर 40 है पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है तथा ब्रह्मांड 3 प्रकार के पदार्थों का बना है तथा पृथ्वी 4 महाद्वीपों में बटी है, यह किस सदी में ज्ञात हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व 5वीं सदी में। प्रश्न नंबर 41 है बारडॉक्स की यात्रा मार्ग सूचनावली कौन सी सदी के पूर्वार्ध में लिखी गई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व 4वीं सदी में। प्रश्न नंबर 42 है बेकर के अनुसार किस समय अवधि में कोई भी यात्री भूगोल के लिए ज्ञान प्राप्त करने नहीं गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ 3री से 5वीं सदी तक। प्रश्न नंबर 43 है चीन तथा मंगोलिया मरुस्थल का विस्तृत वर्णन किसने किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ मार्को पोलो। प्रश्न नंबर 44 है समुद्री मार्ग से लौटते समय किसने हिंद एशिया
बंगाल होते हुए ईरान की यात्रा की एवं काम्बुलुक को रेशम व्यापार का महान केंद्र कहा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द मार्को पोलो। प्रश्न नंबर 45 है, किस फ्रांसीसी विद्वान ने यूनानी एवं अरस्तु की कृतियों के आधार पर पृथ्वी को गोलाकार कहा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा विलियम कॉन्चेज। प्रश्न नंबर 46 है, कौन सी सदी में पोप ने अपने दूतों को काराकोरम मध्य एशिया भेजा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा 13वीं एवं 14वीं। प्रश्न नंबर 47 है, 5वीं सदी में किसने मार्ग सूचनावली लिखी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा मैक्रोबियस। प्रश्न नंबर 48 है, अरब जगत का सबसे महान यात्री कौन था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा इब्न बतूता। प्रश्न नंबर 49 है, कौन सी सदी में नवीन भूखंडों के ज्ञात होने एवं जड़ता समाप्त होने पर वैज्ञानिक उन्नति संभव हो सकी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व 16वीं। प्रश्न नंबर 50 है, किस अरब विद्वान ने जलवायु को 7 खंडों में बांटा और चौथी जलवायु के अंतर्गत इराक तथा फारस को रखा और उन्हें अनुकूल प्रदेश माना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द अल मसूदी। प्रश्न नंबर 51 है, अरबों ने वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व 3 परतों में। प्रश्न नंबर 52 है, अरब काल में कौन सा विद्वान गणित विद्या में पारंगत था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व इब्न यूनुस। प्रश्न नंबर 53 है, मानचित्र TNO में किस नगर को विश्व का केंद्र माना गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व मक्का को। प्रश्न नंबर 54 है, किस विद्वान के अनुसार घुमक्कड़ चरवाहे क्रूर एवं कठोर स्वभाव के होते थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा इब्न खालदून के। प्रश्न नंबर 55 है, अल मसूदी ने 3 प्राकृतिक तत्वों का मानव पर प्रभाव बताया, निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द सूर्य का प्रकाश। प्रश्न नंबर 56 है, द बुक ऑफ रियलम के लेखक थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व अल इदरीसी। प्रश्न नंबर 57 है, किस नदी को इब्न बतूता ने विशाल पवित्र एवं सागर तुल्य बताया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व नील नदी को। प्रश्न नंबर 58 है, इब्न बतूता ने बताया यहाँ के 25 नोट 1 दिनार के बराबर होते हैं, यह किस देश के लिए कहा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ भारत के लिए। प्रश्न नंबर 59 है, किसने अपनी संपूर्ण यात्रा के अनुभवों को एक ग्रंथ यात्रा रेला ऑफ ट्रेवल्स लिखा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व इब्न बतूता ने। प्रश्न नंबर 60 है, इब्न बतूता ने कौन सी नदी को चीन की नील एवं जीवनदायिनी नदी कहा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ साउ को। प्रश्न नंबर 61 है, इब्न बतूता ने कहाँ के मुख्य सिक्कों को कोड़ियाँ बताया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व मालदीव। प्रश्न नंबर 62 है, मध्य युग का महान भूगोलवेत्ता किसे कहा गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ अल इदरीसी। प्रश्न नंबर 63 है, तारीख अल हिंद के लेखक कौन थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा अल बरूनी। प्रश्न नंबर 64 है, चांदी का विश्व मानचित्र किसने बताया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा अल इदरीसी। प्रश्न नंबर 65 है, अल मसूदी के अनुसार कहाँ के लोग चालाक, श्वेत रंग, नीली आंखों वाले एवं स्वस्थ होते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ यूरोप के। प्रश्न नंबर 66 है, किसने न्यायवाद विचारधारा को महत्वपूर्ण बताया एवं पहली बार वातावरण एवं मानव तत्व की महत्ता को स्वीकार किया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द अल मसूदी। प्रश्न नंबर 67 है, अल मसूदी के किस ग्रंथ में यात्राओं और देशों की संपदा का वर्णन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व स्वर्ण व रत्नों की खाने। प्रश्न नंबर 68 है, अरब जगत का मार्को पोलो किस यात्री को कहा गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा इब्न बतूता को। प्रश्न नंबर 69 है, विश्वकोश के लेखक कौन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ इब्ने सीना। प्रश्न नंबर 70 है, भौगोलिक शब्द संग्रह के रचयिता कौन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा अल वाकरी। प्रश्न नंबर 71 है, भौगोलिक कोश किसके द्वारा रचित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा जकावत के। अब हम पार्ट 7 पढ़ेंगे। पार्ट 7 में हम पढ़ेंगे यूरोप में पुनर्जागरण काल तथा प्रसिद्ध यात्रा। इसमें पहला प्रश्न है, पुनर्जागरण काल के सर्वप्रथम भूगोलवेत्ता माने जाते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व फिलिप क्यूवेरियस। प्रश्न नंबर 2 है, यात्रा युग या पुनर्जागरण युग की अवधि है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व 13वीं से 17वीं शताब्दी। प्रश्न नंबर 3 है, आपस माजूस नामक विश्वकोश का लेखन किया गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व रोजर बेकन ने। प्रश्न नंबर 4 है, सूर्य केंद्रित विचारधारा का प्रतिपादन करने वाला विद्वान निम्न में से कौन है एक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ कोपरनिकस। प्रश्न नंबर 5 है, सबसे पहला प्रशांत महासागर के विस्तार को सही जानकारी करने वाला यात्री था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ कैप्टन कुक। प्रश्न नंबर 6 है, भारत की सबसे पहले खोज करने वाला यात्री था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ वास्को डी गामा। प्रश्न नंबर 2 है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व गैलीलियो ने। प्रश्न नंबर 8 है, चीन की सफल यात्रा करने वाला सबसे पहला महान यात्री था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा
मार्को पोलो। प्रश्न नंबर 9 है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर पहुंचने वाला सबसे पहला यात्री था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व अमेरिगो वेस्पुक्की। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं पश्चिमी द्वीप समूह की खोज करने वाला यात्री था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द क्रिस्टोफर कोलंबस। प्रश्न नंबर 11 है मैगलन ने पृथ्वी का चक्कर लगाया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ 1520 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 12 है निम्नलिखित में से किस यूरोपीय खोज यात्री ने 1500 ईस्वी में अंटार्कटिका महासागर के निकट स्थित दक्षिणी जॉर्जिया द्वीप की खोज की थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द अमेरिको वेस्पुक्की ने। प्रश्न नंबर 13 है हवाई द्वीप समूह की खोज करने वाला पहला यात्री था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व जेम्स कुक। प्रश्न नंबर 14 है वेस्ट इंडीज द्वीपों तथा क्यूबा की खोज करने वाला सबसे पहला महान यात्री था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा कोलंबस। प्रश्न नंबर 15 है सर्वप्रथम विश्व का सागरीय मार्ग द्वारा पूरा चक्कर लगाने वाला नाविक था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द मैगलन। प्रश्न नंबर 16 है पुनर्जागरण काल में जर्मन भूगोलविद क्यूबेरियस ने कौन सा ग्रंथ लिखा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द विश्व भूगोल। प्रश्न नंबर 17 है जियोग्राफिया जनरलिस नामक पुस्तक के लेखक हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ वेरेनियस। प्रश्न नंबर 18 है बर्नहार्ड वेरेनियस निम्न में से किस देश का भूगोलवेत्ता था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व जर्मनी का। प्रश्न नंबर 19 है भूगोल मिश्रित गणित का विभाग है जो पृथ्वी तथा उसके भागों की अवस्था का वर्णन करता है। यह कथन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा वेरेनियस का। प्रश्न नंबर 20 है सामान्य भूगोल तथा विशेष भूगोल का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व वेरेनियस ने। प्रश्न नंबर 21 है किस महान नाविक के नाम पर नए महाद्वीप का नाम अमेरिका पड़ा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द अमेरिगो वेस्पुच्ची। प्रश्न नंबर 22 है एंग्लो अमेरिकन क्षेत्र का निर्माण किसकी खोज के कारण हुआ जिसने अमेरिका के पूर्वी तट की खोज की थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द वास्को डी गामा। प्रश्न नंबर 23 है किसने नई दुनिया की 4 यात्राएं करके यूरोप और अमेरिका के पूर्वी तट की खोज की थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा अमेरिगो वेस्पुच्ची। प्रश्न नंबर 24 है वास्को डी गामा पुर्तगाल के बंदरगाह टेगस से कब सामुद्रिक यात्रा को रवाना हुआ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा सन 1497 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 25 है कौन सा नाविक भारत के कालीकट तट पर 23 मई 1498 को पहुंचा था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वास्को डी गामा। प्रश्न नंबर 26 है किस नाविक ने सर्वप्रथम दुनिया का चक्कर लगाकर सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ मैगलन ने। प्रश्न नंबर 27 है सुएज से पूर्व की खाड़ी के पास के समुद्र का नाम अरब सागर किसने रखा था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा अरबों ने। प्रश्न नंबर 28 है किसने सर्वप्रथम आधी दुनिया का चक्कर लगाकर सिद्ध किया कि वह अपने काल का महानतम यात्री था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा मार्को पोलो। प्रश्न नंबर 29 है भूगोल का पुनर्जागरण काल माना जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व 12वीं से 15वीं सदी तक। प्रश्न नंबर 30 है वह कौन सा विद्वान है जिसने अरस्तु और यूनानी विद्वानों की कृतियों के आधार पर पृथ्वी को गोल माना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा विलियम कॉचेज। प्रश्न नंबर 31 है किस विद्वान ने प्रधान चिरसंपवत ग्रंथों के आधार पर विश्वकोश लिखा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व लैम्बार्टस। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 में हमें दिया है महासागरों में साहसिक अभियान से पूर्व स्थल मार्गों की यात्राएं की गई निम्न में से किसने यात्रा नहीं की। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द कोलंबस ने। प्रश्न नंबर 33 है कौन से काल को खोज का महान काल द ग्रेट एज ऑफ डिस्कवरी कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व 15वीं सदी का मध्यकाल। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं पुर्तगाली नाविक किसको जलता हुआ आग का क्षेत्र कहते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा गिनी तट को। प्रश्न नंबर 35 है जब 14वीं 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय मुक्त आवागमन मार्ग बना तब यूरोपीय जातियां सभी स्थानों पर महासागरों में से जाने लगी यह कहा गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा भूगोल का पुनरुद्धार काल। प्रश्न नंबर 36 है मैगलन की संपूर्ण यात्रा का विवरण किसने बहुत शुद्धता के साथ अपनी डायरी में लिखा था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा फैगाफेट्टा ने। प्रश्न नंबर 37 है किस नाविक ने विशाल शांत सागर का नाम प्रशांत महासागर रखा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ मैगलन ने। प्रश्न नंबर 38 है महारानी विक्टोरिया ने किस नाविक को नाइट की उपाधि दी थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ फ्रांसिस ड्रैक को। प्रश्न नंबर 39 है कहाँ के 4.5 फीट लंबे लोगों को मैगलन ने पेटागुआ कहा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ
पेटागोनिया का। प्रश्न नंबर 48 है, कौन सी सदी में भूगोल की नवीन शाखाओं का विज्ञान की तरह विकास हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व 17वीं से 19वीं सदी। अब हम इकाई 7 पढ़ेंगे। इकाई 7 में पाठ 8 चिंतन की जर्मन विचारधारा, कांट, हम्बोल्ट, रिटर, रिच्टहोफेन, रेटजेल, हिटलर, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कुर्सी पर बैठने वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व कांट। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित समीकरण को किसने प्रतिपादित किया? इतिहास, समय, भूगोल, स्थान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब कांट। प्रश्न नंबर 3 है, भौगोलिक लेखों में दार्शनिक दृष्टिकोण सर्वप्रथम किसके द्वारा अपनाया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द इमैनुअल कांट द्वारा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने भूगोल का वर्गीकरण विज्ञान में किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा बेरेनियस ने। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को अपवादवाद का जनक माना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ कांट। प्रश्न नंबर 6 है, भूगोल के लिए हम्बोल्ट का प्रमुख योगदान निम्न में से एक रहा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब प्रक्रियाओं के क्षेत्रीय संगठनों का अध्ययन। प्रश्न नंबर 7 है, भूमंडल पर सर्वत्र प्रकृति की संपूर्णता का प्रतिबिंब व्याप्त है, यह किसका कथन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ हम्बोल्ट का। प्रश्न नंबर 8 है, कॉस्मोस नामक पुस्तक किस विद्वान ने लिखी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ हम्बोल्ट। प्रश्न नंबर 9 है, कॉस्मोग्राफी शब्द की रचना की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व हम्बोल्ट द्वारा। प्रश्न नंबर 10 है, एशिया सेंट्रले नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ हम्बोल्ट। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसने भूगोल को इस प्रकार परिभाषित किया है? भूगोल प्रकृति के अध्ययन से संबंधित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। प्रश्न नंबर 12 है, सन 1859 ईस्वी का वर्ष भौगोलिक चिंतन के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द डार्विन की ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक प्रकाशित हुई। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1859 से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द कॉस्मोस का प्रकाशन। प्रश्न नंबर 14 है, वॉन हम्बोल्ट के विषय में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा उन्होंने मानव भूगोल का विकास किया। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से ज्ञान के सभी पहलुओं का समाविष्ट करने वाले सार्वभौमिक विज्ञान विकसित करना चाहते थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ हम्बोल्ट। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण रहा? जब हम्बोल्ट तथा रिटर की मृत्यु हुई तथा डार्विन का प्रजातियों की उत्पत्ति प्रकाशित हुई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व 1859 ईस्वी। प्रश्न नंबर 17 है, इर्डकुंडे पुस्तक को निम्न में से किसने लिखा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व रिटर ने। प्रश्न नंबर 18 है, इर्डकुंडे ग्रंथ के कितने खंड हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा 19। प्रश्न नंबर 19 है, स्वयं पृथ्वी से ही उसके नियमों के विषय में पूछा जाना चाहिए, यह कथन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा रिटर का। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पृथ्वी के अध्ययन के लिए उद्देश्यवादी उपागम को अपनाया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व कार्ल रिटर। प्रश्न नंबर 21 है, भूगोल की विषय सामग्री के अनुप्रयोग में कार्ल रिटर निम्नलिखित में से क्या प्रतीत होते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ प्रादेशिक। प्रश्न नंबर 22 है, भूगोल की विषय वस्तु समझने में कार्ल रिटर ने कौन सा उपागम अपनाया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ प्रादेशिक। प्रश्न नंबर 23 है, टेलियोलॉजी उद्देश्यवाद की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व कार्ल रिटर ने। प्रश्न नंबर 24 है, भौगोलिक अध्ययनों में भूकेंद्रित अध्ययनों के स्थान पर मानव केंद्रित अध्ययनों को महत्व प्रदान करने वाला पहला जर्मन भूगोलवेत्ता था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व रिटर। प्रश्न नंबर 25 है, रिटर के अनुसार इस उपागम को कि कुछ भौगोलिक तथ्यों की व्याख्या वैज्ञानिक रूप से नहीं की जा सकती, क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा उद्देश्यवादी। प्रश्न नंबर 26 है, भूगोल के अध्ययन में मानव केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व रिटर द्वारा। प्रश्न नंबर 27 है, शरीर का निर्माण आत्मा के लिए जबकि पृथ्वी का निर्माण मानव मात्र के लिए है, यह कथन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा रिटर का। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि भूगोल कुर्सी पर बैठकर कमरे में अध्ययन का विषय आर्म चेयर ज्योग्राफी नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा कांट ने। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए।
तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर इसका ये आ सही हो जाएगा, यानी कि रेडजेल का 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जर्मन भूगोल में आधिपत्य था और रेडजेल ने एंथ्रोपोजियोग्राफी शब्द प्रतिपादित किया। 3 है हमारा, रेडजेल डार्विन के प्रजातियों के विकास के सिद्धांत से अत्यधिक प्रभावित थे। ये सभी ऑप्शन इसके ये सही है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं हम। भूसत्तावादी उपागम को स्वीकार नहीं किया था, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व फ्रेडरिक रेडजेल ने। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। इसमें दिया है डार्विन ने उद्विकास सिद्धांत पर आधारित राज्य के उद्विकास की संकल्पना का प्रतिपादन किया, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ रेडजेल द्वारा। प्रश्न नंबर 32 है। लेवन सरोम विचारधारा निम्नलिखित में से किस भौगोलिक विचारक से संबंधित है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द रेडजेल। प्रश्न नंबर 33 है। रेडजेल का कार्य इस संकल्पना पर आधारित था कि, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर द भौतिक पर्यावरण ने मानव क्रियाओं को नियंत्रित किया है। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। इसमें दिया है निम्न में से किसने राज्य का जेब सिद्धांत प्रतिपादित किया, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा रेडजेल। प्रश्न नंबर 35 है। मानव भूगोल के अतिरिक्त रेडजेल ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ राजनीति भूगोल में। प्रश्न नंबर 36 है। इनमें से कौन भूगोलविद एंथ्रोपोजियोग्राफी का लेखक था, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा रेडजेल। प्रश्न नंबर 37 है। मानव भौगोलिक शब्द को रेडजेल ने गढ़ा और उनके द्वारा इसका प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया गया था, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द मानव और प्रकृति के मध्य समान व्युत्क्रम समान का अध्ययन। प्रश्न नंबर 38 है। एन इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी टू हिस्ट्री और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड कार्य है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द फ्रेडरिक रेडजेल का। प्रश्न नंबर 39 है। रेडजेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व उन्होंने जनसंख्या प्रव्रजन की प्रक्रिया का विश्लेषण किया। प्रश्न नंबर 40 है। मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंध है जो भौतिक दशाओं का योग होते हैं, यह कथन है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा रेडजेल का। प्रश्न नंबर 41 है। भूगोल में क्षेत्रीय वर्णन उपागम का उपयोग सर्वप्रथम किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ हिटनर। प्रश्न नंबर 42 है। निम्नलिखित में से किसने भूगोल को क्षेत्रीय वितरण संबंधी विज्ञान के रूप में परिभाषित किया, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा हिटनर। प्रश्न नंबर 43 है। 20वीं शताब्दी के प्रथम चौथाई को जर्मन भूगोल का स्वर्ण युग माना जाता है, निम्नलिखित में से कौन इस काल के महान नेता हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा 1 और 4, यानी कि ए प्लैंक और ए हिटनर। प्रश्न नंबर 44 है। निम्न में से कौन सा विद्वान जर्मन स्कूल से संबंधित नहीं है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ हंटिंगटन। प्रश्न नंबर 45 है। बोलकर कुंडे नामक ग्रंथ के लेखक हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा फ्रेडरिक रेडजेल। प्रश्न नंबर 46 है। हार्टशॉर्न के अनुसार आधुनिक भूगोल के क्षेत्र तथा पद्धति पर किसके अग्रगामी कथन ने भविष्य के लिए भौगोलिक विचारधारा की दिशा निर्धारित की, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द रिचथोफिन ने। प्रश्न नंबर 47 है। रिचथोफिन का प्रमुख कार्य निम्न में से किससे संबंधित था, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा चीन से। प्रश्न नंबर 48 है। चीन के उच्चावच का विशद अध्ययन किया गया था, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व रिचथोफिन ने। प्रश्न नंबर 49 है। निम्न में से किसने कहा भूगोल में भूतल की क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन होता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द रिचथोफिन ने। प्रश्न नंबर 50 है। निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं के उपागम का सही अनुक्रम क्या है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा हम्बोल्ट रिटर रिचथोफिन रेडजेल। प्रश्न नंबर 51 देखते हैं। 51 में दिया सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए संकेतों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें हम मिलान कर देते हैं। तो इसमें पहला ये हम्बोल्ट जाएगा ये कॉस्मोस पर, और ये दूसरा जाएगा ये हमारा दास आसलैंड पर, आस्कर पेशल जाएगा हमारा दास ऑसलैंड पर, और ये रिचथोफिन जाएगा हमारा ये इराटेल पर, और रेडजेल जाएगा हमारा एंथ्रोपोजियोग्राफी पर। तो इसका हमारा विकल्प नंबर ये कौन सा सही हो जाएगा, दा ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 देखते हैं। 52 में हमें दिया है सूची 1 संकल्पना पुस्तक को सूची 2 प्रतिपादक लेखक के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो इसका मिलान कर देते हैं।
तो हमारा ए नंबर जाएगा 2 पर, इरडकुंडी जाएगा हमारा रिटर पर, और कॉस्मोस जाएगा हमारा हम्बोल्ट पर, और ये कोलोलॉजी जाएगा हमारा ये 5वें नंबर पर, और ये डी वाला जाएगा हमारा ये 3रे नंबर पर, इस पर जाएगा ये। ठीक है, तो हमारा इसका विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर ये दा। इसका नंबर 53 देखते हैं, इसमें दिया है लैंड सॉफ्ट विचारधारा का प्रतिपादन किया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दा, जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने। प्रश्न नंबर 54 है, भूदृश्य की संकल्पना के सर्वाधिक क्रमबद्ध विकास का श्रेय दिया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, ऑटो स्लूटर को। प्रश्न नंबर 55 है, अल्फ्रेड हेटनर जर्मनी के किस विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा, हाइडलबर्ग। प्रश्न नंबर 56 है, निम्नलिखित में से किसे आदिवासी भूगोल का संस्थापक माना जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, ऑटो स्लूटर को। प्रश्न नंबर 57 है, निम्न में से किस जर्मन भूगोलवेत्ता का भौतिक भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, ऑस्कर पिस्टल का। प्रश्न नंबर 58 है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सर्वप्रथम जियोमॉर्फोलॉजी का संकल्पना को प्रतिपादित किया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, अल्ब्रेक्ट पैंक। प्रश्न नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन जर्मन भूगोलवेत्ता नहीं थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा, हेनरी बोलिग। प्रश्न नंबर 60 है, निश्चयवाद की संकल्पना भूगोल के किस स्कूल के साथ संबद्ध है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, जर्मन। प्रश्न नंबर 61 है, जर्मन विचारधारा के विकास में योगदान दिया गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, हम्बोल्ट द्वारा। प्रश्न नंबर 62 है, निम्न में से कौन निश्चयवाद का विरोधी था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी बिलास भी थे, फेब्रे भी थे, ब्रूंस भी थे। प्रश्न नंबर 63 है, किस वैज्ञानिक ने अर्धकुंडे में विश्व को एक ग्लोबीय इकाई माना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, रिटर। प्रश्न नंबर 64 है, अर्धकुंडे ग्रंथ को किसने लिखा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, रिटर ने। प्रश्न नंबर 65 है, लेवेनश्रोम चिंतन के पोषक कौन थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, रेटजेल। प्रश्न नंबर 66 है, रेटजेल का लंबा सबसे महत्वपूर्ण एवं अंतिम ग्रंथ कौन सा था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, राजनीतिक भूगोल। प्रश्न नंबर 67 है, आधुनिक भौगोलिक चिंतन के विकास का प्रेरणा स्तंभ किसे कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, हेटनर। प्रश्न नंबर 68 है, जर्मनी में नवीन भूगोल के अंतर्गत कौन सा भूगोलवेत्ता नहीं आता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, हम्बोल्ट। प्रश्न नंबर 69 है, तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल के लेखक कौन थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, हेटनर। प्रश्न नंबर 70 है, किस भूगोलवेत्ता को पेटागोनिया की जलवायु एवं भूविज्ञान पर डॉक्टरेट PhD की उपाधि मिली थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा, हेटनर को। प्रश्न नंबर 71 है, हेटनर का कौन सा ग्रंथ भूगोल का आधार के नाम से प्रकाशित हुआ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा, प्रादेशिक भूगोल। प्रश्न नंबर 72 है, मानव भूगोल नामक ग्रंथ हेटनर की मृत्यु के बाद 3 खंडों में प्रकाशित हुआ, निम्न में से कौन सा खंड नहीं था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, राजनीतिक भूगोल। प्रश्न नंबर 73 है, राजनीतिक भूगोल का पिता किसे कहा गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा, रेटजेल को। प्रश्न नंबर 74 है, किस भूगोलवेत्ता ने हेटनर से मिलकर बहुचर्चित द्वैतवादी मनोवृत्ति पर कुठारघात किया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, रिचथोपिन ने। प्रश्न नंबर 75 है, हेटनर ने किसको भूगोल रूपी शरीर का हृदय स्थल माना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, क्षेत्र विवरण विधि। प्रश्न नंबर 76 है, रिचथोपिन ने स्थलाकृति विज्ञान को कितने खंडों में बांटा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा, 3 खंडों में। प्रश्न नंबर 77 है, किस भूगोलवेत्ता को ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी भूगोल एवं बर्लिन की विज्ञान अकादमी ने आजीवन फेलो बनाया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, रिचथोपिन। प्रश्न नंबर 78 है, भू राजनीति जियोपॉलिटिक्स का अध्ययन जर्मनी में कब प्रारंभ हुआ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा, 19वीं सदी। प्रश्न नंबर 79 है, कौन सा काल जर्मनी में भौगोलिक विकास का स्वर्णिम काल माना जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, प्रथम विश्व युद्ध का पूर्व काल। प्रश्न नंबर 80 है, किसने भू राजनीतिक चिंतन को विकसित किया और हृदय स्थल बाह्य सीमा तथा विश्वद्वीप की सार्थकता हिटलर को समझाई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, होसेफर। प्रश्न नंबर 81 है, भौतिक भूगोल में हम्बोल्ट ने किसका वर्णन नहीं किया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, मानव भूगोल। प्रश्न नंबर 82 है, हम्बोल्ट कॉस्मोस ग्रंथ कितने खंडों में विभाजित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, 5 खंडों में।
प्रश्न नंबर 83 है, इतिहास वर्णनात्मक है जबकि भूगोल व्याख्यात्मक, अतः दोनों मिलकर हमारे ज्ञान की परिधि को पूरा करते हैं। उपयुक्त कथन किस भूगोलवेत्ता का है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, कांट का। प्रश्न नंबर 84 है, इतिहास मानवीय घटनाओं का कोष है जबकि भूगोल प्राकृतिक घटनाओं का कोष है। उपयुक्त कथन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, कांट का। प्रश्न नंबर 85 है, अभिनव भूगोल के चिरसंवत काल में कौन नहीं आता? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, रिच्टहोफन। प्रश्न नंबर 86 है, जर्मनी के नवीन भूगोल काल में कौन नहीं आता? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, ब्लास। प्रश्न नंबर 87 है, प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट के सहारे प्रभावित होने वाली पेरू की ठंडी धारा की खोज किसने की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, हमबोल्ट ने। प्रश्न नंबर 88 है, लेविनस्ट्रोम चिंतन किसकी देन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, रेड जेल की। प्रश्न नंबर 89 है, हेटनर किस देश के भूगोलवेत्ता थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, जर्मनी के। प्रश्न नंबर 90 है, रिच्टहोफन का प्रधान कार्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा, चीन से।